एक बार एक शेरनी जो कि गर्भवती थी और बहुत दिनों से भूखी भी थी, एक भेड़ का झुंड देखती है और उस पर आक्रमण कर देती है, जिसमें से उसको एक भेड़ मिल जाती है और वो उसको खा लेती है। बहुत दिन से भूखी होने के कारण उसको तुरंत नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब वो सो कर उठती है तो वो देखती है कि वो तो उसका बच्चा तो हो चुका है और वो उसके पास नहीं है। एक्चुअली में उसका बच्चा उन भेड़ों के साथ चला जाता है, उसका शावक, और वो उन्हीं के साथ रहने लगता है, जीवन जीने लगता है। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं एक शेर हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ, लेकिन वो भेड़ों का जीवन जीने लगता है। एक दिन एक और शेर उस झुंड पर आक्रमण करता है और उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है और देखता है कि अरे ये तो मेरी तरह शेर का बच्चा है, इन भेड़ के साथ क्या कर रहा है। शिकारी शेर उस शेर के बच्चे को पकड़ लाता है, अपने मुंह में दबोच के ले आता है और झील के किनारे लाकर उसको खड़ा कर देता है। झील में जब वो अपना प्रतिबिंब देखता है तो वो बोलता है, मुझे मत मारो, मैं एक भेड़ हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन जो शिकारी शेर होता है वो कहता है, तुम भेड़ नहीं, तुम शेर हो, तुमको ईश्वर ने शेर बनाकर भेजा है, तुम अपने आप को भेड़ क्यों समझ रहे हो, ये देखो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। वो भी साथ में आकर खड़ा करता है। बहुत बार मिमियाने और कोशिशें करने के बाद वो शेर दहाड़ने में सक्षम होता है, वो गर्जना करता है। तो इसी तरह हम अपनी आडंबरों में, अपनी जीवन की व्यस्तताओं में ये भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, उसने हमें शेर जैसी शक्तियां दी हैं, हम शेर के बच्चे हैं। तो और भय में ही जीवन जीते रहते हैं। तो जब भी हमारा सामना किसी अपने जैसे, किसी अपनी तरह के इंसान से होता है, तब मुझे जागृति आती है। और जब हमारे अंदर जागृति आती है तो हम ये कह सकते हैं, हे मुक्ति के शेर, अपनी सर्व विजयी साहस की गर्जनाएं मेरे माध्यम से सदैव भेजते रहें।